नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। ठीक है, चलिए अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि आत्महत्या सुसाइड करने वाले जो हैं व्यक्तियों के साथ जो हैं भगवान क्या करते हैं। ठीक है, उनका लोक परलोक सब कैसे खराब हो जाता है, सब कुछ कैसे मिट जाता है, वही चीज़ हम इसमें विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे। कैसे भूत पिशाच बन करके घूमते फिरते रहते हैं और उनके ऊपर भगवान कभी ध्यान जल्दी नहीं देते हैं। किसके ऊपर? तो जो लोग आत्महत्या सुसाइड करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में क्या क्या होता है, परमात्मा क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं। आप वीडियो पे पूरा बने रहिए, विस्तार से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनका भयानक दुर्दशा होता है, महाभयानक वो दुर्दशा, वो हश्र होता है कि जो है उसका आत्मा कभी सोचा भी नहीं होगा वैसा परमात्मा दंडित करते हैं, भयानक। और जमराज भी दंडित करते हैं वैसा। चलिए थोड़ा सा हम जड़ की तरफ से चलते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि परमात्मा आपको धरती पे भेज दिए, ठीक है। एक तो मान लीजिए कि न जाने कभी पशु बन के, कभी कोई जीव जंतु बन के, चिट्टी बन के, तरह तरह का बैल बन के, न जाने कितने सारे आपने दुख भोगा इस धरती पे, ठीक है। तब कहीं जाके परमात्मा दया कर देते हैं कि चलो भाई, इसको एक बार इंसान मनुष्य शरीर दे करके देखता हूं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आदमी पूजा पाठ या समझदारी जो है मनुष्य का, वो और जीव जंतु के पास थोड़े हैं। मनुष्य के पास जो है हर प्रकार का समझदारी होता है, पूजा पाठ कर सकता है, जप तप कर सकता है, भगवान का कीर्तन स्मरण कर सकता है, और अपने आप को इस शरीर से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चले जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इसी शरीर के माध्यम से। इसीलिए भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। फिर वो मनुष्य इस यहाँ पर आकर के क्या सोचता है, जैसे मान लीजिए कि अब कोई बच्चा, जैसे बच्चों लोगों को भी देखने को ऐसे वीडियो हमको मिल जाता है कभी कभार सोशल मीडिया पे, कि फलाने बच्चा ने जो है परीक्षा में फेल किया, इसलिए कर लिया सुसाइड। ठीक है, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस करके उतना बड़ा किया, और भगवान से रामचंद्र भी जो है इस धरती पे आए थे, 14 वर्ष तरह तरह का दुख काट करके बतला करके गए कि इंसानों देख लो, इस मनुष्य रूप में बहुत सारा दुख झेलने को मिलता है, और अडिग रह करके जो दुख झेल लेता है, सब परेशानी दुख सह लेता है, वही मनुष्य कहलाने के लायक होता है, और वही व्यक्ति जो है मेरे धाम में आता है, वही मेरे को प्राप्त करता है, उसी पे मैं प्रसन्न होता हूँ। भगवान कर्म करके दिखा करके बतला करके चले गए। अब लोग इस बात को समझता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा दिया, परीक्षा में फेल हो गया, फिर पता चला उसने तो सुसाइड कर लिया। क्यों? प्रभु का संदेश भूल गए तुम। और दूसरा ये है कि तुम्हारे माता पिता क्या पाल पोस करके इसीलिए यही दिन देखने के लिए बड़ा किया था कि हमारा बच्चा बड़ा हो करके जो है सुसाइड करेगा। उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा, कितना दुख तकलीफ काट करके जो है कोई बच्चा को पाल पोस करके बड़ा करता है। क्या यही दिन देखने के लिए बड़ा करता है? खुद गीले में सोता है, बच्चों को सूखा पे सुलाता है, खुद भूखे रहता है, बच्चों का जो है भरपेट भोजन देता है, खुद दुख काटता है, पसीना खून पसीना बहा करके कमाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने बच्चे का चेहरा देख करके जो है खुश रहता है, और उसको उम्मीद रहता है कि हमारा बच्चा भी जो है एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा पढ़ लिख करके। लेकिन उस पिता को जब ये पता चलता है कि हमारे बच्चा ने जो है परीक्षा में फेल किया, इस वजह से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो उस पिता के दिल पे क्या गुजरेगा। ठीक है, और बहुत से गार्जियन भी ऐसे कर लेते हैं। घर का जो मुखिया होते हैं, जो सदस्य होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो लोग भी ऐसे कर लेते हैं। परिवार का तरह तरह का झमेला परेशानी सह करके जो है क्या करते हैं, लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये देखिए, आत्महत्या सुसाइड करना बहुत गलत है।
मान लीजिए आपके परिवार को तो उसका दुख होगा ही, तकलीफ होगा ही, साथ में जो है आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भगवान सुसाइड आत्महत्या करने के लिए इस धरती पे नहीं भेजे हैं। आपको भगवान इसलिए भेजे हैं इस धरती पे, आप कर्म कीजिए, आप दुख से लड़िए, आप परेशानी सहिए तरह तरह का, फिर भी जो है आप मर्द के तरह अडिग रहिए, पत्थर चट्टान के तरह अडिग रहिए। इन दुख मुसीबत, इन तूफानों से आप जो है हिला नहीं कीजिए, डगमगाया नहीं कीजिए, अपने आप में हौसला मजबूत रखा कीजिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास रखा कीजिए। बोलिए जितना दुख आना है आजा, मैं तेरे से लड़ लूँगा, मैं सब दुख सहने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा कभी। मर्दों की जुबान है। मर्द हो तो मर्द जैसा काम करो ना, अब नपुंसक जैसा काम कर लेते हो। थोड़ा सा कोई दिक्कत आता है तो तुम आत्महत्या कर लेने को सोचने लगते हो, या आत्महत्या सुसाइड ही कर लेते हो। तो तुम तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, घर वालों के नज़र से भी तुम गए और परमात्मा के नज़र से हमेशा के लिए तुम गिर गए। परमात्मा सोचते हैं कि मैं तो इसको भेजा था, अच्छा कर्म करेगा, भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर लेगा, लेकिन इसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। पहले तो ये पशु पक्षी रहा कई जन्मों में, मैं दया करके इसको मनुष्य शरीर जो है दिया हुआ था कि मेरा भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर लिया, अब तो इसने आत्महत्या सुसाइड करके जो है ये प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया। सबसे पहले तो जब यमराज की सभा में ये आत्मा जाता है सुसाइड वाला, तो इसको अच्छा से जो है खातिरदारी वहाँ पे होती है। क्योंकि उस माता पिता के अंदर जो दुख होता है मृत्यु का, उस दुख का भी बदला जो है यमराज लेते हैं, यमदूत लेते हैं। पीट करके, घसीट करके, कड़ी से कड़ी सजा देते हैं वहाँ पर। फिर क्या करते हैं, प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। जा हमेशा के लिए प्रेत रह, तू किसी लायक है ही नहीं तू। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप मर्द बनिए। अरे क्या हुआ, एक बार फेल कर गए, दूसरा बार फिर दीजिए एग्जाम, लड़िए उससे, पढ़िए, फिर से मेहनत कीजिए, फिर से परिश्रम कीजिए। दूसरा बार फेल कर गए, तीसरा बार दीजिए। आपको हटना ही नहीं है, उस काम को छोड़ना ही नहीं है। ये हुआ मर्दों वाली बात। या कोई घर का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई बात को लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं, यही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोक परलोक आपका सब खराब हो जाएगा, आपके पितर नाराज हो जाएंगे, आपके देवी देवता नाराज हो जाएंगे, आपके माता पिता जो है नाराज हो जाएंगे, दुखी होंगे, और भगवान आपको कभी नहीं बख्शेंगे, और यमराज दूत जो है आपको दंड देने में बिल्कुल नहीं चुकेंगे। आप प्रेत बन करके जो है न जाने कब तक भटकते रहेंगे। प्रेत बनने के बाद पता है क्या होता है, जितने अकाल मृत्यु मरते हैं ये सुसाइड आत्महत्या करके, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत बनते हैं। प्रेत लोगों को कितना दुख होता है पता है। प्रेत बन करके जो है पेड़ पे बैठे रहो, ठीक है, बारिश, आंधी, घाम, तूफान, न जानिए सब सहना पड़ता है। कोई समाधान ही उसका नहीं होता, कोई उसका रास्ता नहीं निकलता है। वैसे बस सहते जाओ, सहते जाओ। और वो प्रेत शरीर खोजता है, किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो उसके जैसे लक्षण वाला मिलता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है ओझा गुनी या जो भी तांत्रिक मिलते हैं, वहाँ पे उस प्रेत की पिटाई करते हैं ज़बरदस्त। फिर प्रेत भाग करके जाके कहीं पेड़ पे बैठता है, फिर आंधी तूफान घाम न जाने क्या क्या बर्दाश्त करता है। वैसे घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसकी आत्मा को न शांति मिलता है न तृप्ति मिलता है। इस शरीर से आप अपने आत्मा को तृप्त कर पा रहे हैं। देखिए जैसे जो प्यास लग रहा है, आप जल पी रहे हैं, आपको आनंद आता होगा। भगवान के भजन कीर्तन करने में आपको आनंद महसूस होता होगा। जो आनंद मनुष्य शरीर में है वो आनंद किसी शरीर में नहीं है। अब जीव जंतु पशु पक्षी को देख लीजिए, क्या आनंद है। मच्छर काटेगा, मक्खी काटेगा, जो है वो अलग बर्दाश्त करना पड़ेगा पशु पक्षी को, और जो है घाम धूप कड़ा बरसात जो है ये सब अलग बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है, अच्छा कर्म कीजिए और जो है आप अपने आप को लोक परलोक सभी सुधार लीजिए, भगवान को आप प्राप्त हो जाइए भगवान का कीर्तन भजन करके। न कि इसलिए मिलता है कि आप आत्महत्या कर लीजिए, आप सुसाइड कर लीजिए, इसलिए नहीं मिलता है आपको ये शरीर। और ऐसा आप करते हैं तो आप अवश्य जो है दंड के भागी बनते हैं, और परमात्मा फिर आपको कभी नहीं बख्शेंगे।
आप निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे और जो है यमराज के पास में जो है जमदूतों द्वारा आपको घसीटा पीटा जाएगा, अंगारों पे चलाया जाएगा, कांटों पे चलाया जाएगा, तरह तरह का आपको सजा दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा। उसके बाद में आपको प्रेत योनि में डाल दिया जाएगा। लोक परलोक सब खराब हो जाएगा आपका। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कितना हूँ आपके जीवन में दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, आप यदि मर्द हैं मर्द बन के रहिए। अब देखिए, मर्द हो या लेडीज हो, आत्महत्या किसी को नहीं करना चाहिए, सुसाइड किसी को नहीं करना चाहिए। सुसाइड आत्महत्या बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। उससे लोक परलोक जो है सब खराब हो जाता है। प्रेत योनि में आपको जन्मों जन्मों तक वैसे भटकते रहना पड़ जाएगा। ठीक है, और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, लेडीज लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, सीता मैया कितना सारा दुख परेशानी सब सही। ठीक है, लेकिन दुख से पीछे नहीं हटी। ये नहीं कि पीछे हट के चलो आत्महत्या कर लेती हूँ। सीता मैया ऐसे नहीं की, प्रभु श्री राम भी ऐसे नहीं किए कि चलो भाई 14 वर्ष इतना दुख मैं सह रहा हूँ, इतना परेशानी सह रहा हूँ, आत्महत्या कर लो। प्रभु ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभु अच्छा शिक्षा संस्कार हम लोगों को दे करके गए हैं। वो पाठ पढ़ाने आए थे, पाठ पढ़ा करके गए हैं। उस पाठ का अर्थ यही है कि आपके जिंदगी में जो भी मुसीबत संकट परेशानी आ रहा, आप उससे डटे रहो, लड़ते रहो, जो है आप पीछे नहीं हटो। हम लोग एक किताब में पहले पढ़े थे, किस क्लास में पढ़े थे याद नहीं है, अड़े रहो तुम अविचल होकर, यानी पत्थरों के समान, चट्टानों के समान जो है आंधी तूफान कुछ भी आ जाए आपके जीवन में, आप उससे अड़े रहिए, आप लड़िए, उससे संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए, कड़ा मेहनत कीजिए। ठीक है, फिर आपको शुभ फल भगवान आपको जरूर देंगे, कभी ना कभी आपके ऊपर दया जरूर करेंगे और आपका दिन चेंज हो जाएगा। जैसे रात होता है तो रात के बाद में दिन ही होता है। तो ऐसे समझिए कि आपकी ज़िंदगी में यदि रात्रि आया है, अंधेरा आया है, तो जल्द या थोड़ा विलंब से वो रात्रि मिट जाएगा, आपके ज़िंदगी में अच्छा आएगा ही आएगा। परमात्मा पे दृढ़ विश्वास रखिए, मेहनत कर्म करते रहिए। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।